हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो में और आने वाले 2 वीडियोज़ में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। दोस्तों, जो नॉलेज मैं देने वाला हूँ ये मैंने खुद से सीखा है, सुबह शाम मेहनत करके सीखा है, खुद ठोकर खाकर सीखा है। मैंने शुरुआत में कई सारे सेमिनार किए, उसमें मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। आपने भी कहीं ना कहीं से कोर्स या सेमिनार किए होंगे, आप खुद से पूछिए क्या आपने उसमें से कुछ पैसा कमाया है। तो वीडियो पूरा देखिए, जब फ्री हो तब देखिए। वीडियो कंटेंट बिल्कुल फ्री है, तो फ्री समझ के हल्के में मत लीजिए। आपने भी शायद कोई सेमिनार अटेंड किया होगा, वहाँ पर 50 से 60 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं। आपको थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक के बारे में, पैटर्न्स और इंडिकेटर के बारे में बता देते हैं। वास्तव में यहाँ जो है चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है वो नहीं बताते। वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, किस ट्रिक से आपको उसमें काम करना है वो सब मैं बताऊँगा। जो टेक्निक इसमें मैंने बताया है वो पूरी तरीके से प्राइस एक्शन की थ्योरी पर बेस्ड है। तो अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं किया गया है, टोटली प्राइस एक्शन पे ये आधारित है। प्राइस एक्शन की थ्योरी दोस्तों हर मार्केट हर टाइम फ्रेम में काम करती है, लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं, वो देख लीजिए कि आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, डेली चार्ट यूज़ करना है। आपको जब भी 8 से 12% का प्रॉफिट आता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और आपको जो है कम से कम 2 से 10 दिन तक इसको ट्रेड को होल्ड करना पड़ सकता है। 2 से 10 दिन में 8 से 12 का % का जो है प्रॉफिट आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 2 वीक से लेके और 10 वीक तक आपको होल्डिंग करनी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है आपके ट्रेड के ऊपर कि आपके ट्रेड में 8 से 12% का प्रॉफिट कितनी जल्दी आ जाता है। दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग का पहला वीडियो है। इसका कंटेंट रहेगा स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें चार्ट पर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती है मैं ये भी बताऊंगा, और उनको चार्ट पर भी देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढनी है। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। जब भी स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है तो एक वेव के रूप में जो है ऊपर जाता है और नीचे आता है। जब भी स्टॉक ऊपर जाता है एक वेव के रूप में ऊपर जाता है, और जब भी नीचे आता है एक वेव के रूप में नीचे आता है। कभी स्टॉक डायरेक्ट ऊपर या नीचे नहीं आता, सीधे ऊपर नीचे नहीं जाता है, जैसे कि सीधा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऐसा नहीं। इसमें जो वेव के रूप में ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी तरीके से ऊपर या नीचे जाता है। अब ट्रेंड में ये हायर हाईज बना के ऊपर जाता है। यहाँ पे देखिए, ये हाई बनाया, उसके बाद में अगला हाई बनाएगा, उसके बाद में अगला हाई बनाएगा। इसी तरीके से लो भी बनाएगा, लो बनाएगा, उसके बाद अगला लो बनाएगा, ऊपर बनाएगा, और अगला लो बनाएगा, वो भी ऊपर ही बनाएगा। इस तरीके से जो है अप ट्रेंड में स्टॉक चलता है। साइडवेज में क्या है दोस्तों, उसी रेंज में स्टॉक जो है एक ही रेंज में वेव बनाता रहेगा। ये देखिए, ये इसका सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है, ये इसी के बीच में ये वेव इस तरीके से बनाता रहता है। डाउन ट्रेंड में लोअर लोज लोअर हाइज की स्विंग बना के नीचे आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लो बनाया, फिर अगला लो बनाएगा, वो नीचे बनाएगा, और हाई बनाएगा, वो भी नीचे का बनाता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, लोअर हाई बनाया है, फिर लोअर हाई बनाया है नीचे, फिर हाई बनाया है, वो भी नीचे बनाया है। इन वेव्स को जो है दोस्तों ट्रेडिंग की भाषा में स्विंग्स कहते हैं। ये देखिए, ये एक स्विंग हो गया, ये लंबा वाला रन जो है ये स्विंग हो गया। ये बड़ी वाली वेव जो है इसको स्विंग कहते हैं। इधर भी देख लीजिए, ये बड़ी वाली वेव, इसको स्विंग कहते हैं, ये वाली। हमें जो है इन स्विंग को ही कैप्चर करना होता है दोस्तों, इसे ही स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पहले जान लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, जहाँ से प्राइस कभी न कभी रिजेक्ट हुआ होता है। यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया और नीचे की तरफ आ गया। ये हमारा जो है रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, इसको नीचे नहीं जाने दिया और स्टॉक ऊपर चला गया। ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। इसको हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है और रिजेक्ट होता है तो जहाँ से रिजेक्ट होता है वो इसका रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ,
फिर ये स्टॉक का रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आया, और जब प्राइस जो है इसको ब्रेक कर देगा, ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो एरिया जो है प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करता है। जब भी यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा, फिर ये जो एरिया जो है ये प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और जो है प्राइस इसके नीचे जाना उसको जो है काफ़ी मुश्किल होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक को जो है रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक को जाना मुश्किल होता है, और सपोर्ट के नीचे आना मुश्किल होता है। रेजिस्टेंस एज ए रूफ काम करता है, और सपोर्ट एज ए फ्लोर की जो है काम करता है। जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे स्टॉक जो है इसको रिजेक्शन मिली है, फिर इसके नीचे आ गया है, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिल गई है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। अब ट्रेंड में दोस्तों स्टॉक ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों जब प्राइस एक दायरे में घूमता रहता है, यहाँ पे देखिए एक रेंज इसने बनाई हुई है, ऊपर सपोर्ट का एरिया है, ऊपर जो है रेजिस्टेंस का एरिया है, नीचे सपोर्ट का एरिया है। इसी जो है दायरे में ये स्टॉक वेव बनाता चला जा रहा है। जब प्राइस एक दायरे में घूमता रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो उसे रेंज बाउंड कहते हैं या साइडवेज कहते हैं। साइडवेज मार्केट में ऊपर सेल कर सकते हैं और नीचे बाई कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट में काम करने का दोस्तों एक ही तरीका है, जब भी ऊपर स्टॉक जाएगा उसको सेल करना है, और नीचे आएगा उसको बाय कर लेना है। लेकिन बाय कब करना है और सेल कब करना है वो मैं आगे वीडियो में इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब प्राइस जो है साइडवेज मार्केट को तोड़ के नीचे आता है, नीचे इस तरफ आएगा और दोबारा बाउंस लेगा, तो ये सपोर्ट जो है, ये वाले पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब जो है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसको ऊपर की तरफ जाने में परेशानी होगी। अब ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आता रहता है, इसके बाद में प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगा, फिर नीचे की तरफ ये चल देगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों काफ़ी गलत लोग ड्रा करते हैं। लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बल्कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक एरिया होता है। दोस्तों आपको लाइन नहीं बनानी है, आपको इस तरीके से प्लॉट करना होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक लाइन नहीं बनानी है, एक एरिया बनाना है, और उस एरिया के पास करेक्टिव मूव आपको मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों एक एरिया बनाना है। जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा, फिर करेक्टिव मूव जब लेगा, तब यहीं पे इसी एरिया में इसको जो है दोस्तों रेजिस्टेंस मिलेगी। इसी तरीके से ये अप ट्रेंड के जो है स्टॉक में होता है, ऊपर जाएगा तो ये एरिया जो है, ये वाला एरिया है एक, ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन होगा प्राइस का, फिर नीचे की तरफ आएगा, तो इस एरिया में इसको सपोर्ट मिलेगी दोस्तों, इस एरिया में सपोर्ट मिलेगी। इस तरीके से आपको एरिया ड्रॉ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। दोस्तों अप ट्रेंड में स्टॉक जो है हायर हाइज और हायर लो की फॉर्मेशन में चलता है, और इससे आपको सपोर्ट का एरिया भी मिलता है हायर हाइज और हायर लोस के बीच में। यहाँ पे देखिए जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा, हायर हाइज हायर लो की फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा, ये हायर हाइज बनाता चला गया है, ये हायर लोज बनाता चला गया है, यानी कि लो बनाएगा वो ऊपर के बनाएगा, हाई बनाएगा वो ऊपर के ही बनाएगा। तो इस जो है जब हायर हाइज और हायर लोज के एरिया में जो है ये वाला जो है एरिया, यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है एरिया, ये वाला एरिया होता है। रेंज बाउंड में दोस्तों कोई हायर, यहाँ पे देखिए रेंज बाउंड में कोई हायर हाइज और हायर लोज नहीं होता है, वो एक रेंज में होता है, एक रेंज में इस तरीके से काम करता है। जब ये रेंज तोड़ देता है, यहाँ से इसने रेंज तोड़ दिया है, तो वो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाने चालू कर देता है। यहाँ से नीचे आ गया, फिर ये लो बनाया, फिर उसके नीचे लो बना देगा, लोअर लोज बना दिया, फिर जो हाई बनाएगा वो भी नीचे का हाई बनाएगा, यानी लोअर हाइज बनाएगा। इस तरीके से जो है दोस्तों स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता है और अप ट्रेंड में चलता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अब हमें क्या करना है, अब हमको ट्रेड लेना है। हमें ट्रेड कैसे लेना है वो भी बता देता हूँ दोस्तों। ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, अप ट्रेंड के स्टॉक में हायर लोज हैं, ये एरिया सर्च करने हैं। जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया, इस तरीके हायर लोज जो है आपको सर्च करने हैं। हायर लोज वाले एरियाज़ में आपको बाई की पोजीशन लेनी है। ये जो एरिया आते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको बाई की पोजीशन लेनी होती है। रेंज बाउंड के अंदर हायर लोज
लोअर हाइज कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करना होता है, यानी कि जब भी ये नीचे सपोर्ट पे मिलेगा हमको यहाँ पे बाय करना है, जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर मिलेगा हमको यहाँ पे सेल करना है। दोस्तों डाउन ट्रेंड के स्टॉक में जो है लोअर हाइज सर्च करने होते हैं, जैसे कि ये वाला लोअर हाइज हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया। ये लोअर हाइज हमको ये वाले एरिया सर्च करने हैं, ये एरिया हमें ढूंढने हैं, और लोअर हाई जो है ढूंढने के बाद इस एरिया में लोअर हाई के एरिया में हमको सेल की पोजीशन लेनी होती। एक बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, उसको गांठ बांध लीजिए। जैसे कि अप ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें कभी भी जो हायर हाइज पे आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में है इसको कभी भी सेल नहीं करना है, जब भी स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है उसको बाय नहीं करना है। जैसे ये नीचे आया, यहाँ पे आप सोचें कि यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, तो आप जो है वहाँ पे लॉस कर बैठेंगे। जैसे इस ईयर में आप सोचते हैं बाय कर लेता हूँ, नहीं, इसको जब भी डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है हमेशा जो है इसको सेल करना है, और सेल कहाँ करना है, लोअर हाइज वाले एरिया में सेल करना है। ये लोअर हाइज का एरिया यहाँ पे सेल करना है, ये लोअर हाइज का एरिया यहाँ पे सेल करना है। अप ट्रेंड के स्टॉक में जब स्टॉक ऊपर जा रहा है हायर हाइज और हायर लो की फॉर्मेशन बना के, तो आपको क्या करना है, हायर लो का एरिया सर्च करना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और इस एरिया में आपको बाय करना है। कभी भी इस अप ट्रेंड के स्टॉक में कभी भी सेल नहीं करना है। ये आप सोचें कि हायर हाइज का एरिया यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, ये मूव ले लेता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इसमें आप जो है लॉस कर बैठेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेड की कंफर्मेशन कैसे लेनी है और किस जगह पे आपको और कब ट्रेड लेनी है। हम जान गए कहाँ पर बाय करना है। बाय करना है हायर लोस के एरिया जो हैं, इस एरिया पे बाय की पोजीशन हमको लेनी है। लेकिन कब बाय करना है अब हम ये जानेंगे। तो कंफर्मेशन कैसे लेनी है, इसके लिए हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है, स्टॉक हायर हाइज बना के नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको यहाँ पे एक जो है शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन बनानी है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, जब हायर हाइज बना के जो है दोस्तों स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो क्या करना है, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसको कनेक्ट करते हुए एक जो है शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन यहाँ ऐसे खींच देंगे। ये लाइन खींच देंगे। अब जो है स्टॉक जब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, तब हम कहीं यहाँ पे इस जो है पोजीशन ले लेंगे, और ये वाली जो मूव जो है, ये वाली मूव इसको कैप्चर करेंगे दोस्तों। इस तरीके से हमको इसमें काम करना होता है। और जब वो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा नॉर्मल, जब यहाँ से जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके दोबारा नॉर्मल जो है ट्रेंड रिज्यूम करेगा ऊपर की तरफ, तब हमको बाय करना है। और स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, ये सपोर्ट के एरिया के नीचे का स्टॉप लॉस हम लगा के रख देंगे। जब वो दूसरा हाई जो है बना के यहाँ से दोबारा जब हायर हाइज बना के नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये हाई बनाएगा फिर नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनानी है दोस्तों। यहाँ से नीचे की तरफ एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन बना देंगे इस तरीके से। और जब वो स्टॉक इस शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके ये ट्रेंड रिज्यूम करेगा, तब हम जिसमें यहाँ पे कहीं पे बाय की पोजीशन ले लेना है, और नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के रख देना है। और यहाँ से जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, ये ट्रेंड लाइन हम ऐसे खींच देंगे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके जब ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये वाला स्विंग जो है, ये वाला पूरा स्विंग जो है, ये जो आपको कैप्चर करना है। इस तरीके से अप ट्रेंड में आपको काम करना है दोस्तों। जब स्टॉक जो है एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा होगा, साइडवेज जो है ये एक रेंज बना के घूम रहा होगा, साइडवेज रेंज में घूम रहा होगा, तो रेजिस्टेंस पर जो है शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन बनानी है। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो उसको सेल करना है। कैसे करना है दिखाते हैं। ये जब यहाँ पे स्टॉक पहुँच जाएगा इस एरिया में कहीं पे, तो हमको क्या करना है, यहाँ से लेके और ऐसे एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन जो है खींचनी है। जो कैंडल्स सारी होंगी उनको मिला के एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन्स खींचेंगे, और जब भी ट्रेंड लाइन जो है प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे हम कहीं इसको जो है सेल की पोजीशन ले लेंगे। और जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे कहीं पे
हम सपोर्ट के पास इसका जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस तरीके से इसमें काम करना है। और जब वो सपोर्ट के पास आएगा, इस एरिया में जब आपको मिलेगा, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन बनानी है। और जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको बाई करना है। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि ये नीचे की तरफ आ गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से लेके और इस तरीके से एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन खींचेंगे। जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पे हम कहीं पोजीशन ले लेंगे, यहाँ पे बाई की पोजीशन ले लेंगे और प्रॉफिट हमको यहाँ पे कहीं पे बुक कर लेना है। जब भी स्टॉक जो है रेजिस्टेंस के पास पहुँचेगा, हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। स्टॉप लॉस का एरिया हमारा दोस्तों ये रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा और यहाँ पे बाय करते हैं तो ये नीचे का एरिया हमारा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा। और दोस्तों जब स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो आपको लोअर हाइज जो है सर्च करने हैं। जब स्टॉक लोअर हाई के एरिया में मिलेगा तब कंफर्मेशन के लिए एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे इसमें देख लेते हैं, ये जो है लोअर हाइज के एरिया में जब यहाँ आ जाएगा तब हमको क्या करना है, एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन खींचनी है। शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन कैसे खींचेंगे, यहाँ से लेके और इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। और जब भी ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी, इस एरिया में कहीं पे हम जो है इसको सेल कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस का एरिया ये ऊपर का एरिया रहेगा। जब वो स्टॉक ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को तोड़ के दोबारा नीचे की तरफ जो है डाउन ट्रेंड रिज्यूम करेगा, तब आपको सेल करना है इस एरिया में कहीं पे भी। यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करता है हमको सेल कर देना और ये ऊपर हाई का एरिया जो है हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। फिर आप जो है इस सपोर्ट पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब यहाँ स्टॉक जो है पहुँचेगा, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट जो है, ये वाला सपोर्ट जो है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जो है चला जाता है तो आप जो है बड़े मूव के लिए भी जा सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों 8 से 12% का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है स्विंग ट्रेडिंग में। इतना आ जाता है तो आपको पोजीशन एग्जिट कर लेनी है या थोड़ा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। दोबारा जब ये यहाँ से जो है बाउंस होगा ऊपर की तरफ, तब जो है हमको यहाँ पे इस एरिया में आपको जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और जब ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ पे हम कहीं इसको जो है सेल कर देंगे और इसके नीचे जब चलना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे भी जो है इस वाले सपोर्ट पे हम जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमको प्राइस एक्शन में इस तरीके से काम करना होता है। आपको चार्ट पे लेके चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली आपको कैसे काम करना है। इनका स्टॉक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड पे चल रहा है। अब हमको क्या करना है, ये जो है हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन में जैसे बताया एक एरिया होता है, ये देखिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिए दोस्तों, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रही थी, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था। ऊपर की तरफ इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अब जो है इसमें ट्रेड कैसे लेना है, हमको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस जगह से नीचे ये ट्रेंड लाइन हम बना देंगे। ये हमने जो है एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जब भी इस ट्रेंड लाइन को ये प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा तो इस जगह पे हम कहीं पोजीशन ले लेंगे इस स्टॉक में, यहाँ पे पोजीशन लेंगे। और दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टॉक जब ये हम डाउन ट्रेंड लाइन जो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हम इसमें पोजीशन नहीं लेंगे। और जब ब्रेक होनी चाहिए तो ये सपोर्ट के ऊपर ही जो है ब्रेक होनी चाहिए, तभी हम इसमें पोजीशन लेंगे। इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पे भी आप इसमें पोजीशन ले सकते थे, एक दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ से एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर देते अगर, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसने काम किया है। यहाँ से इसने ब्रेक करके ऊपर जो है ट्रेंड रिज्यूम किया है। यहाँ पे हम कहीं पे पोजीशन ले सकते थे और ये जो है आपको प्रॉफिट मिल जाता है, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल जाता है। उसी तरीके से दोस्तों करंट का चार्ट है, एकदम करंट का चार्ट है। इसमें देखें हम क्या करना है। अब क्या करना है, ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ चल रहा है,
ये कैंडल एक बनी हुई है। अब क्या करना है, ये एक जो है ट्रेंड लाइन हमको यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब दोस्तों क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन में सही से इसको मिला देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। अब जो है जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा, हम तुरंत उसमें पोजीशन ले लेंगे और पोजीशन लेने के बाद हमारे स्टॉप लॉस का ये एरिया रहेगा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे और प्रॉफिट हम जो है जब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, दिखा देता हूँ मैं। जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ से निकलेगा, इस तरीके से ये स्टॉक ऊपर निकलेगा, तो इस जगह पे हम जो है यहाँ पे हम कहीं पे भी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है, हम यहाँ पे इसकी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ट्रेड लेना है इस एरिया में और इस एरिया का हमको स्टॉप लॉस लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों इस चार्ट में हमको काम करना होता है। एक और दूसरा चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, एक और चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये यहाँ से एक बार दो बार इसने सपोर्ट यहाँ से लिया है, फिर क्या किया, ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है दोस्तों। फिर इसने क्या किया है, इस जो है सपोर्ट एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है और इसने थोड़ा सा बाउंस लेके इसी एरिया में आ गया है। तो मैंने क्या कहा था, ये जो है लोअर हाई है, इस एरिया में आपको जो है ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड हमको कब लेनी है वो मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको इस जगह से एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली हमने जो है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ये इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जब भी स्टॉक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, ये ब्रेक इसके नीचे ही करना चाहिए, तभी हम इसमें जो है ट्रेड लेंगे। अगर कहीं ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेक कर दिया, हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि जो है ये स्टॉक जो है इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है, तब तक इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। और जब भी स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम कहीं ट्रेड ले लेंगे। और ये देखिए हमारा आपका जो है कम से कम 5-6 दिन में आपका जो है एक हफ्ते में करीब जो है आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे एक दूसरा और चार्ट देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, ये भी एक करंट का चार्ट है, इसमें मैं दिखा देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस का एरिया ऊपर की तरफ बना हुआ था, ये देखिए ये रेजिस्टेंस का एरिया है। और ये एक सपोर्ट का एरिया है। ये एक जो है स्टॉक जो है एक रेंज में एक काम कर रहा था, देखिए। अब इसने क्या किया है, इसने जो है इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। उसके बाद में ये नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर ये ऊपर की तरफ इसने बाउंस लिया है। अब यहाँ पे इसको जो है रिजेक्शन जो है ये फेस करेगा। ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया आपका बन जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। अब इसको देखना है दोस्तों, जब भी इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में अपनी रखना है। जब भी स्टॉक जो है इस शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, हम इसमें पोजीशन ले लेंगे और स्टॉप लॉस का एरिया हमारा यहाँ रहेगा और हमारा टारगेट कुछ यहाँ तक रहेगा। टारगेट दोस्तों, जब ये स्टॉक यहाँ तक आ जाएगा, जब स्टॉक जो है यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे जब आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे स्टॉक कहाँ जाता है, इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। इस तरीके से इसमें काम करेंगे। दोस्तों एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ था, ये देखिए ये सपोर्ट का एरिया बना हुआ था यहाँ पे। अब
आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर गया स्टॉक, फिर ये नीचे की तरफ आया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको इस जगह पे क्या करना है, एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये हमने शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब क्या करना है दोस्तों, अब जब भी ये स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे कहीं पोजीशन ले लेंगे और ये नीचे का हमारा, ये नीचे का एरिया हमारा स्टॉप लॉस का एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस जगह पे एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये हमने शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच दी है। अब स्टॉक जब भी यहाँ से ऊपर की तरफ जो है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हम इसमें पोजीशन ले लेंगे और हमारा जो टारगेट यहाँ तक का टारगेट रहेगा। वैसे तो हमको जो है 8 से 12% के बीच में जो भी प्रॉफिट मिल जाता है हमको निकल जाना है। अगर आपको लगता है स्टॉक ऊपर और जा सकता है तो आप जो है पार्शियल प्रॉफिट उसमें बुक कर सकते हैं, वो भी एक काम कर सकते हैं। एक और चार्ट आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक करंट का चार्ट है। ये स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिली, इसको नीचे आया, फिर इसने जो है यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। फिर ये स्टॉक नीचे की तरफ आया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ से जो है, ये देख लीजिए अप ट्रेंड का चार्ट है, तो इसमें हमको क्या करना है, बाय करना है। तो अब स्टॉक जो है यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और ये सपोर्ट का एरिया जो है हमारा बना हुआ देखिए। अब देखते हैं इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, ये देखिए। अब क्या करना है, जब भी स्टॉक नीचे की तरफ आएगा, अब देखिए इसने क्या किया है, ये जो सपोर्ट एरिया हमारा बना हुआ था, सपोर्ट को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हुआ। ट्रेड हमारा एक्टिवेट कब होगा, जब जो है स्टॉक यहाँ से इसको ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम कहीं इस एरिया में इसको बाय की पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और उसमें आपको कैसे काम करना है उस सब चीज़ के बारे में दोस्तों। तो आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।